इस तरह बैठे कि दायां पाँव खड़ा करे और बाएं पाँव पर बैठे, बाएं पाँव पर बैठे और उंगलियां किबला की तरफ हों, उंगलियां किबला की तरफ हों। इस तरह दोनों पाँव पे ना बैठे, या इसी तरह पाँव बाहर निकाल के ऐसे ना बैठे जिस तरह औरतें बैठती हैं, इसको तवर्रुक कहते हैं। हमारे लिए मर्दों के लिए फ़िक़्ह हनफ़ी में मसनून क्या है कि बायां पाँव बिछाए और दाएं पाँव पर बैठे। औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क है सतर का, पर्दे का, यानी औरतों के लिए वो अहकाम हैं जिनमें उनमें पर्दा ज़्यादा है। शरीयत का मिजाज भी इसी तरह है ना। अब तवाफ़ करते हुए तवाफ़ में रमल किया जाता है, लेकिन औरतों के लिए रमल अकड़ अकड़ के चलने का हुक्म नहीं है। इसी तरह सही के दौरान मीलैन हज़रैन में मर्द दौड़ते हैं, लेकिन औरतों के लिए दौड़ने का हुक्म नहीं है। तो इसी तरह नमाज में भी, यानी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह में नमाज जो मसनून है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की रोशनी में इस तरह फ़र्क किया गया है जिसने औरतों के लिए पर्दा ज़्यादा रहे, पर्दा ज़्यादा रहे। तो इस तरह बैठने में औरतों के लिए पर्दा ज़्यादा है, लेकिन मर्दों के लिए जो बैठने का मसनून, इसकी भी दलाइल हैं। यानी यही है कि बायां पाँव बिछाए और दाएं पाँव पर बैठे। फिर तशहुद पढ़ते हुए जब अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, इलाहा पे उंगली खड़ी करना और इल्लल्लाह पे उंगली को गिरा देना, ये इशारा करना। अशहदु अल्ला इलाहा, इलाहा पे उंगली को खड़ा करना और इल्लल्लाह पे उंगली को रख देना, ये भी मसनून अमल है। फिर तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, तशहुद के बाद, तशहुद पढ़ना तो वाजिब है ना, तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना मसनून है। दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ना, रब्बी जाअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे नमाजी बना, मेरी औलाद को नमाजी बना, अल्लाह मुझे बख्श दे, तमाम मोमिनों को बख्श दे, वालिदैन को बख्श दे। कितनी प्यारी दुआ है। इसके साथ और जो मसनून दुआएं हैं, जो कुरान करीम की दुआएं हैं, वो भी पढ़ी जा सकती हैं नफलों में, सुन्नतों में। आदमी वो दुआएं जो बैन ही कुरान करीम में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये दुआएं भी कुरान करीम की हैं, वो पढ़ी जा सकती हैं। तो तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ के बाद मसनून दुआ रब्बी जाअलनी वाली मसनून दुआ। उसके बाद जो है वो पहले दाएं तरफ सलाम फेरना, फिर बाएं तरफ सलाम फेरना। दाएं तरफ सलाम फेरते हुए यानी तमाम फरिश्तों की नियत करना और नेक जिन्नात की नियत करना। बाएं तरफ भी सलाम फेरते हुए तमाम फरिश्तों की नियत करना और नेक जिन्नात की नियत करना। जमात के साथ है तो दाएं तरफ वाले सारे मुक्तदियों की भी साथ नियत करनी है, बाएं तरफ भी सारे मुक्तदियों की साथ नियत करनी है। अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो दाएं तरफ सलाम फेरते हुए नेक जिन्नात की और तमाम फरिश्तों की नियत करना, या अल्लाह तमाम नेक जिन्नात में और तमाम फरिश्तों पर सलाम, और बाएं तरफ भी सलाम फेरते हुए तमाम नेक जिन्नात और तमाम फरिश्तों की नियत करना, या अल्लाह तमाम पे क्या हो सलाम हो। तो ये माशाल्लाह, यानी तो शुरू से दोहरा लें मुख्तसर सा कि तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथों को कानों की लौ के बराबर उठाना, और किबला की तरफ तकबीर कहते हुए सर को ना झुकाना, और फिर हाथों किस तरह बांधने हैं कि बाएं हाथ नीचे रख के दाएं हाथ ऊपर रखना और दूसरी से ऐसे उसको पकड़ना, ज़ेर नाफ हाथ बांधना, ज़ेर नाफ हाथ बांधना, और इमाम का हर रुकन की तरफ मुंतकिल होते हुए अल्लाह अकबर को ज़ोर से कहना, अल्लाह अकबर ज़ोर से कहना। फिर क़याम में सना पढ़ना, पहली रकात में सना पढ़ना सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये मसनून है। फिर उसके बाद तावुज़ पढ़ना मसनून है। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना मसनून है। और फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना मसनून है, और सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना सुन्नत है। आमीन कहना, तावुज़, तस्मिया, सना, ये सब आहिस्ता आवाज़ में कहना सुन्नत है, और इमाम का सुन्नत के मुवाफ़िक़ क़िराअत करना मसनून अमल है। फिर रकू और सजदे में तस्बीहात कम अज़ कम 3 दफ़ा पढ़ना, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, कम अज़ कम 3 दफ़ा पढ़ना मसनून है। और फिर रकू में सर और कमर को बिल्कुल बराबर रखना, इस तरह इतना झुकना कि सर और कमर बिल्कुल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और हाथों पे भी खम ना हो। बाज़ लोग इस तरह से रुकू कर रहे होते हैं, हाथों ये कोनी में खम ना हो, कोनियाँ बिल्कुल सीधी हो, और हाथों को खुला करके घुटनों को मजबूती से पकड़ना, ये यानी सुन्नत अमल है। और रकू से उठते हुए इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे, मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहे, और मुनफरिद अकेला पढ़ने वाला और दोनों कहे। और सजदे में जाते हुए पहले ज़मीन पे घुटने रखने, फिर हाथ रखने, फिर नाक लगानी और फिर पेशानी लगानी। जो हिस्सा ज़मीन के ज़्यादा करीब है वो पहले रखना है, पहले घुटने रखने हैं, फिर हाथ रखने हैं, फिर नाक, फिर पेशानी। और सजदे से उठते हुए पहले पेशानी उठानी है, फिर नाक उठाना है, और फिर दोनों हाथ और फिर घुटने। हाँ, अगर कोई तकलीफ है, परेशानी का मसला है, दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द, फिर जिस तरह सजदा आसानी हो सके इंसान कर ले, वगरना सुन्नत तरीका यही है
کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں، پھر ہاتھ، پھر ناک لگایا جائے اور پیشانی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر پیشانی زمین پہ نہ لگی تو سجدہ ادا نہ ہوگا، سجدہ ادا نہ ہوگا. اور سجدہ کرتے ہوئے دونوں پاؤں کو زمین سے نہیں اٹھانا، اگر دونوں پاؤں زمین سے اٹھ گئے تو بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا. کم از کم جو انگلیاں ہیں یا انگوٹھا ہے وہ زمین پہ ٹکا ہونا چاہیے. اب عمل یہ ہے کہ ہمارے پاؤں بھی سجدہ کریں کہ پاؤں کی انگلیاں بھی کس کی طرف ہو، قبلہ کی طرف ان کا رخ پھرا ہوا ہو. اور پھر اسی طرح یعنی تشہد میں بیٹھتے ہوئے یہ مسنون عمل ہے کہ یعنی بایاں پاؤں بچھانا اور دائیں پاؤں پر بیٹھنا اور انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہوں. اور تشہد میں اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھانا اور الا اللہ پہ رکھ دینا. اور اس کے بعد تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، درود شریف کے بعد مسنون دعا ہے رب جعلنی والی یا جو بھی قرآن کی دعا یاد ہو وہ پڑھنا، پھر دائیں طرف سلام پھیرنا اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا. اللہ رب میرے دوستوں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.